हेलो माय वॉरियर्स, आपका अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश एकेडमी ऑफिशियल पे स्वागत है। तो आज हम लोग फर्स्ट नंबर लेसन की समरी कंप्लीट करने जा रहे हैं। उस समरी के साथ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मिलने वाले हैं। और इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने समरी को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से अपने दिमाग में फीड कर लिया, तो आपको मल्टीपल लॉन्ग और शॉर्ट हर जगह पर आपको बहुत ही ज्यादा सुविधा होने वाली है। क्योंकि ये समरी ही नहीं, मान के चलिए आप लोग बहुत ही कम समय के अंदर इस पूरे लेसन को पढ़ने वाले हैं, बहुत ही शब्दों में, बहुत आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, इसमें होता क्या, इसमें कहानी एक छोटे से बच्चे की जो कि मेले में जाता है। और मेले में क्या हो जाता है, मेले में जाते समय उसके अंदर बहुत सी भावनाएं होती हैं, बहुत सी फीलिंग्स होती हैं। वो दुकानों को देखता है, बहुत ही ज्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तरह तरह की चीजों की दुकानों को देखता है। जैसे आमतौर पर कोई भी, जैसे हम लोग मेले को जाते हैं तो वहां पर कई तरीके की चीजें देखते हैं, दुकानें देखते हैं, तो मतलब थोड़ा सा आकर्षण बनता है उनकी चीजों के प्रति। कहते हैं यार ये चीज बढ़िया, ये चीज बढ़िया, काश वो खरीद ले। जब छोटे होंगे तो जाते होंगे ना, तो इस तरीके से फीलिंग्स आती होगी। और जब माँ बाप उस समय डांट देते हैं, समझाते हैं नहीं बेटा ये गलत है तुम्हारे लिए, इसको मत लो, तो थोड़ा सा बुरा लगता होगा, यार देखो इतनी बढ़िया चीज थी, नहीं लेने दिया। तो इस तरीके से फीलिंग्स आती थी। तो वैसे इस बच्चे के अंदर भी फीलिंग्स आती थी, लेकिन कुछ कारणों से जब उसको एहसास होता है कि ये दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज उसके लिए रखती है, तब उसे वास्तव में इस चीज का वास्तव में आंसर मिलता है। और आपको भी आंसर मिलेगा कि क्या इंपॉर्टेंस रखता है, चीजें या कुछ और। तो चलिए देखते हैं। द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग शुरुआत होती है, कहते हैं जो उत्सव था वो वसंत का उत्सव था। इट वॉज द फेस्टिवल स्प्रिंग, कहते हैं वसंत का उत्सव था। अ फेयर वॉज हेल्ड इन अ विलेज, एक गांव में एक मेला लगा हुआ था। जैसे देखें, ठीक है, मेला लगा हुआ था। पीपल वर गोइंग टू द फेयर इन द बेस्ट अटायर, जो लोग थे वो मेले को बढ़िया बढ़िया पोशाकें पहने होकर जा रहे थे, पहनकर जा रहे थे। जाहिर सी बात है, मेले में सज धज कर बढ़िया से अच्छे से कपड़े पहनकर सब जाते हैं, उसी तरीके से जा रहे थे लोग। सम वॉक, कुछ पैदल जा रहे थे, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर जा रहे थे, अदर वर सिटिंग इन द बैम्बूज एंड बुलक कार्ट्स, और कुछ लोग जो थे वो बैलगाड़ियों पर और अन्य तरीके से जा रहे थे। जैसे देखो, जैसे मान लो मेला है तो उसमें इस तरीके से लोग, कोई भाई जिसके पास जो साधन है ना उसी से तो जाएगा, और किसी कैसे जाएगा। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, लेकिन एक छोटा सा लड़का कहां दौड़ते हुए जा रहा था, अपने पापा के पैरों के बीच में दौड़ते हुए जा रहा। छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा था, अपने माता पिता के, अपने पापा के पैरों के बीच में दौड़ता हुआ जा रहा था। चाइल्ड लव फॉर टॉय, कहते हैं उस बच्चे का जो प्रेम था खिलौनों के लिए वो कैसा रहा, कैसे है। तो द बॉयज अटेंशन वाज अरेस्टेड बाय टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे, कहते हैं जब बच्चा वहां पर पहुंचता है, जब मेले में जा रहा होता है, तो रास्ते में देखो ना बहुत सी अन्य भी दुकानें पड़ती हैं, तो वहां पर जाते समय बहुत सी दुकानें उसने देखी। तो बेटा वहां पर देखिए, द बॉयज अटेंशन वाज अरेस्टेड बाय टॉयज, जो लड़के का जो ध्यान था वो उन खिलौनों की तरफ चला गया। इन द शॉप दैट लाइन द वे, जो कि रास्ते पर जो कि दुकानें लगी हुई थी, मतलब उन दुकानों पर उसका जो खिलौने बिक रहे थे उसका ध्यान चला गया, जो कि रास्ते पर ही लगी हुई थी, मतलब जा रहा था। अब रास्ते में तो भाई मेले में तो बहुत सी दुकानें, वहां पर भी रास्ते में भी बहुत सी दुकानें लगी हुई थी, उनकी तरफ उसने देखा खिलौने, तो मन अरे यार ले लेते ले लेते। ही लैग बिहाइंड, वो पीछे छूट गया, मतलब देखने लगा बेचारा, अरे वाह काश, काश वो खिलौना मेरा होता, वो खिलौना मेरा था, वो मैं ले लूं, तो पीछे छुट गया। उसके माता पिता ने उसको आवाज लगाई और कहा आ जाओ बच्चे आ जाओ। ही हरी टुवर्ड्स हिज पेरेंट, वो जल्दी से दौड़ते हुए अपने माता पिता के पास पहुंचा। द बॉय प्लीडेड, वहां पर जाके कहता, विनती करता, कहता आई वांट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। His father looked at him red eyed, खिलौना चाहिए तुमको, ये खिलौना चाहिए, इस तरीके से, मतलब एकदम खोखा और नजरों से देखा, एकदम बेचारा थर्रा गया अंदर से। गिविंग हिम अ फिंगर हिज मदर सेड, उसको उसकी मां अपनी उंगली पकड़ाते हुए, हाथ पकड़ाते हुए कहती आओ बच्चे आओ, देखो सामने क्या है, मतलब चलो आगे चलते हैं। मतलब उनको लगा, उसकी मां को लगा कि अरे बच्चा पहले से दुखी हो जाएगा, मतलब क्या एंजॉय करेगा, तो थोड़ा सा समझाते हुए, वो उसका कह सकते हैं दिल रखते हुए उसको कहते हैं अरे देखो बेटा देखो आगे आगे देखो। जैसे मान लो छोटे बच्चे गिर पड़ते हैं, अरे अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, देखो 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 सब ठीक है सब ठीक है। तो इस तरीके से वो उसको एक तरीके से सांत्वना देती हैं कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ये देखो देख रहे हैं यहाँ पर ना, खिलौने बेचारा देख रहा है, और फिर उसके मन होता है कि अरे यार ले लेते, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। चाइल्ड लव फॉर नेचर, अब इसके अलावा उस बच्चे के अंदर प्रकृति के प्रति भी बहुत ही उम्दा प्रेम भरा हुआ था ना, बहुत प्रकृति को पसंद करता था। अब क्या होता है, दे केम अ फील्ड, वो एक केम टू अ फील्ड, वो एक खेत के पास से गुजरे। पेल मस्टर्ड फील्ड वर सीन ऑल अराउंड फॉर माइल्स, पेल मस्टर्ड, जो सरसों देखी होगी ना, जब उसमें फूल खिलते हैं तो पीले पीले से फूल खिलते हैं, एकदम तो मस्त तरीके लगते हैं। तो कहते हैं जो पेल मस्टर्ड फील्ड, जो सरसों के जो पीले पीले खेत थे, वर सीन ऑल राउंड फॉर माइल्स, मीलों तक फैले देखे जा सकते, दूर दूर तक फैले देखे जा सकते। ऐसा लग रहा था कि मानो पीले सोने की नदी सी बह रही हो, ऐसा देखो देखो ना, जैसे बहुत दूर तक जो है उसको सरसों के फूल बहुत दूर तक नजर आ रहे थे। द चाइल्ड लेफ्ट द फुटपाथ एंड एंटर्ड द मस्टर्ड फील्ड, जो लड़का था, जो बच्चा था, वो फुटपाथ से अलग हो गया। फुटपाथ तो पगडंडी पर चला, रास्ते पर चल रहा था, फुदक के अंदर चला गया। He saw a group of dragonflies and butterflies, उसने वहां पर ढेर सारी ड्रैगन फ्लाइज और बटरफ्लाइज का ग्रुप देखा, झुंड देखा, समूह देखा। The child followed them in the air with his gaze, जो बच्चा था उनके पीछे पकड़ने के लिए हवा में उनको देखते हुए भागा। A black bee winged around his ear when his mother gave a cautionary call, एक कह सकते हैं काली जो मधुमक्खी थी या काली जो कहते बी थी,
वो उसके जो भौरा था, जो भ्रंग था, वो लगभग उसके कान के पास आकर भनभनाता है, लगभग उसको काटने ही वाला था। तभी उसकी माँ उसको पुकारती है, आ जाओ बच्चे आ जाओ, फुटपाथ पर आ जाओ। He ran towards his parents. फिर से दौड़ते हुए किधर पहुंचा, वो जल्दी से अपने माता पिता के पास पहुंचा। He saw a number of trees, बनियान, जैक, जामा, नीम, चंपक, सिरसा एंड गुलमोहर। उसने ढेर सारे पेड़ देखे। उसने बनियान का देखा, बरगद का देखा, जैक का देखा, जामन का देखा, नीम का देखा, चंपक का देखा, सिरसा का देखा एंड गुलमोहर। ढेर सारे पेड़ पौधे उसको दिखाई पड़े। A shower of young flowers fell upon the child. कहते उस बच्चे के ऊपर जो शावर थी, शावर का मतलब फुहार, जैसे वर्षा होती है ना, जैसे वर्षा में हम लोग एकदम भीग जाते हैं, एकदम तरबतर हो जाते हैं, उसी तरीके से ऊपर से जो फूल थे वो एकदम बरस रहे थे, मानो कि ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही है। As he entered the group, जैसे वो एक उपवन में घुसता है, जैसे बच्चा उपवन में घुसा, उसे बच्चे तो पेड़ लगते ही थे, पेड़ पौधे भी अच्छे लगते थे, जो खेत खलियान थे वो बहुत, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं जब मेले जाते हैं तो मेले को जाते हैं, वहां हर एक चीज को एंजॉयमेंट, हर एक चीज को एक्सप्लोर कर लेना चाहते हैं, ऐसे समझे। He began to gather the raining petals in hand. कहते जो बारिश हो रही थी, जिन पेटल्स की, जिन पंखुड़ियों की बारिश हो रही थी, वो उन पेटल्स को अपने हाथों में इकट्ठा करना शुरू कर देता है। मेला पहुंचा। मेले में क्या होता है, चाइल्ड डिजायर फॉर बर्फी। वहां जैसे ही मेले में पहुंचता है, उस बच्चे के अंदर बर्फी को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है, बर्फी खाना चाहता है। तो क्या, स्वीट मीट सेलर, हॉट हॉट का मतलब बुला बोला, बर्फी ले लो, रसगुल्ला ले लो, गुलाब जामुन ले लो, इस तरीके से चिल्ला रहा था कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड। बच्चा जो था वो टकटकी लगा कर देखता रहा, वाह क्या मजा आ जाएगा खाने के बाद इनको, किसको, बर्फी को। हिज माउथ वाटर फॉर बर्फी, उसका जो मुंह था वो बर्फी के लिए एकदम पानी आ गया, लबा लबा, बिकॉज इट वॉज ए फेवरेट स्वीट, क्योंकि वह उसकी बहुत ही प्यारी मिठाई थी, मतलब उसको बर्फी बहुत पसंद थी, सबसे ज्यादा वो बर्फी पसंद करता था। ही स्लोली मर्मर, धीरे से बुदबुदाते हुए कहता है बेचारा, किससे, अपने माता पिता से कहता है, आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। नोइंग द इंटेंशन ऑफ हिज पेरेंट्स, लेकिन वो जानता था कि उसके माता पिता उसको खरीद कर नहीं देंगे, तो अपने माता पिता की इच्छा को समझते हुए ही मूव्ड ऑन विदाउट वेटिंग फॉर अ आंसर, वो बिना किसी उत्तर का इंतजार किए हुए आगे बढ़ गए। कहीं कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। चाइल्ड डिजायर फॉर गुलमोहर, गर्लैंड, गर्लैंड मतलब फूलों की माला, गुलमोहर के फूलों की माला। लेकिन याद रखना, सीक्वेंस याद रखिएगा बेटा। सबसे पहले उसने क्या देखा था मेले के अंदर, उसने सबसे पहले स्वीट शॉप देखी थी, फिर उसके बाद गुलमोहर। कहते हैं कि अ फ्लावर सेलर हाथ, एक जो फ्लावर सेलर था वो चिल्ला चिल्ला कर, मतलब आवाज लगा लगा कर बेच रहा था, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, फूल, गुलमोहर के फूलों की माला ले लो, गुलमोहर के फूलों की माला ले लो, माला ले लो, माला ले लो, इस तरीके से। द चाइल्ड वाज ड्रॉन बाय द स्वीट सेंट ऑफ द फ्लावर्स हीप्ड इन बास्केट, जो बच्चा था, जो ढेर सारे बास्केट में फ्लावर्स रखे थे ना गुलमोहर के, उनकी सुगंध की तरफ वो अट्रैक्ट हो गया, आकर्षित हो गया। देखो जैसे ये देखो यहाँ पर बेच रहे हैं, तो इनको देखा होगा, जस्ट इमेजिन की ऐसी स्थिति उसके सामने आई होगी, उसने देखा होगा लोगों को फूल माला बेचते हुए, तो तुरंत उसके मन में एकदम से इंटेंस कह सकते, तुरंत ही उसका मन करने लगा, चलो यार फूल माला खरीदते हैं। तो वही कहते हैं, द चाइल्ड वाज ड्रॉन बाय द स्वीट सेंट ऑफ फ्लावर्स हीप्ड इन बास्केट, ही हाफ मर्मर्ड, वो धीरे से बुदबुदा के कहता है, आई वांट दैट गर्लैंड, मुझे वो फूल माला चाहिए। नोइंग हिज पेरेंट्स इंटेंशन, अपने माता पिता की इच्छा को जानते हुए, अपने माता पिता की इच्छा को समझते हुए, ही मूव्ड ऑन विदाउट वेटिंग फॉर आंसर, वो बिना किसी उत्तर का इंतजार किए हुए आगे बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, वो जानता था कि उसके माता पिता उसको लेने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ वो कहेंगे जरूर। बच्चा था, कहां मानने वाला था, आगे फिर बढ़ता है, फिर देखता कुछ, क्या देखता वहां पे, बलून देखता है। कहते अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो रेड, कहते देखो यहाँ पर से एक व्यक्ति है, मतलब कोई भी बच्चा वो जब जाएगा वहां पर देखेगा सतरंगी बलून, रंग बिरंगे बलून, बलून ले लिए जाए, खेला जाएगा। लेकिन ये देखो कहना, बस दिमाग सही रखियो, बलून ना लेना है, ठीक है, दिमाग सही रखियो। तो क्या कहते हैं, अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल, एक व्यक्ति जो था, एक खंबा, मतलब एक बांस का खंबा टाइप में, उसमें जैसे देखो ना, ये इस तरीके से पोल पकड़े हुए खड़ा था, इसमें येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून फ्लाइंग फ्रॉम इट, एकदम रंग बिरंगे जो बलून थे वो उसमें उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर, जो बच्चा था वो रंग बिरंगे जो कलर थे, सिल्कन बहुत प्यारे सतरंगी इंद्रधनुषी रंगों को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो गया। He desired to possess them all, वो उन सबको ले लेना चाहता था, सब मिल जाएं। But he well knew his parents, लेकिन वो अपने माता पिता को अच्छे जानता था, मतलब मन था सब खरीद ले, लेकिन जानता अपने माता पिता बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा कुछ नहीं। They would never buy him, कि वो जानता था कि वो कभी भी उसे खरीद कर नहीं देंगे, द बलून्स, गुब्बारे। They would say, वो ये कहेंगे कि he was too old to play with such toys, कि तुम इतने बड़े हो गए ऐसे खिलौनों से खेलोगे। So he walked on further, इसलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ गया। तो सबसे पहले मिठाई की दुकान, कुछ नहीं मिला, फूलों की दुकान पे कुछ नहीं मिला, बलून की दुकान पे या बलून के पास वहां पर जाकर भी उसको कुछ नहीं मिलता है। आगे देखते हैं क्या होता है। चाइल्ड डिजायर फॉर म्यूजिक, उसको संगीत बहुत पसंद था।
A juggler stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. जो जगलर था, जो मदारी था, या कह सकते हैं जो सपेरा टाइप में था, जो स्नैक चामर था, वो क्या कर रहा था, वो जो बास्केट में, देखा होगा ना, बास्केट में से सांप ऐसे ऐसे गोल 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 बैठे होते हैं, कुंडली मारकर उनको ऊपर से उसको हटाते, पिटारी के ऊपर से ढककर फिर बीन बजाते हैं, एकदम फन निकालता है। तो उस तरीके से क्या देखता है कि वो जगलर जो था वो बांसुरी बांसुरी मतलब बीन बजा रहा था टू स्नैक coiled it itself in basket, जो कि बास्केट में गोल गोल बैठा हुआ था। The child went toward the juggler. बच्चा तुरंत ही जगलर की तरफ बढ़ता है, but knowing his parents would not allow him, लेकिन ये जानते हुए कि उसके माता पिता उसे वो भी संगीत सुनने नहीं देंगे, ये कहकर कि अरे यार बड़ा भद्दा संगीत है, तुम सुन रहे, कैसे कैसे लोग हैं यार यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से वो आगे बढ़ गया। जैसे ये देखोगे ना, भद्दा सा संगीत सुनोगे, बच्चा बेचारा मुंह फुलाए खड़ा क्या करे और कुछ नहीं कर सकता, आगे बढ़ गया। डिजायर फॉर स्विंग, अब झूला झूलने की उसके अंदर प्रचंड इच्छा जागृत हुई। There was Ram Dawout in a full swing. थोड़ा और आगे बढ़ता है, उसने देखा कि झूला जो था वो पूरी गति से घूम रहा था, गोल गोल है। ये देखो जैसे यहाँ पर बैठे हुए एकदम मौज मार रहे हैं, तो उसने देखा कि बच्चे झूला झूल रहे, लोग झूला झूल रहे हैं, उसके मन में प्रचंड इच्छा जागृत हुई। मैन, वेमेन एंड चिल्ड्रन वर गोइंग राउंड एंड राउंड, लोग मतलब पुरुष, महिलाएं, बच्चे गोल गोल घूम रहे थे। अमेज्ड एंड ओवरजॉयड, दंग रह गया, बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ। He felt that he himself was carried round, मतलब ऐसे गोल गोल वो घूमने लगा जैसे कि मानो कि वो उस झूले के ऊपर बैठा हुआ हो और गोल गोल घूम रहा है। The thought of his parents' eternal denial chilled his hope, but he made bold request. कहते the thought of his parents' eternal denial, कहते denial, जो बच्चे के अंदर ये इच्छा थी ना, एक डर था, कि क्या डर था कि उसके माता पिता उसको पूरी तरीके से मना कर, मतलब इटर्नल, शाश्वत, मतलब लगातार मना करते आ रहे थे। तो उसके अंदर अभी भी ये मना हुआ था कि यार मना कर देंगे, नहीं बैठने देंगे, लेकिन फिर भी वो बड़ी वीरता के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ निवेदन करता है, आई वॉन्ट टू गो टू द राउंड अबाउट, मुझे उस झूले पर जाना है, मतलब मैं उस झूले पर झूलना चाहता हूं। प्लीज फादर मदर, कृपया माता पिता, मतलब मम्मी पापा, प्लीज मुझे झूल लेने दो, मैं झूलना चाहता हूं। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। द चाइल्ड वॉज लॉस्ट, उसने वहां पे खड़ा था भाई, उसने कहा मम्मी पापा मुझे झूलना है झूलना है झूलना है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला। वैसे या तो कन्फेक्ट से मिलता, या तो बदतमीज कहीं का झूला झूलेगा, लेकिन वहां पर उसको कोई उत्तर नहीं मिला। अब क्या होता है, द चाइल्ड डिड नॉट गेट एनी रिप्लाई, बच्चे को कोई उत्तर नहीं मिला। He turned to look at his parents, वो तुरंत अपने माता पिता को देखने के लिए पीछे की तरफ इधर उधर देखने लगा। But he found that his parents were not there, लेकिन उसको ऐसा लगा, या लेकिन उसको उसके माता पिता वहां नहीं मिले। क्यों खो गए? क्योंकि वो झूले के साथ में गोल गोल दौड़ने लगा था, घूमने लगा था, उसके माता पिता वहीं पर छूट गए थे, बस वहीं पर वो खो गया। After it, he looked behind, but there was no sign of them. इसके बाद उसने पीछे भी देखा, इधर उधर हर जगह देखा, लेकिन कहीं पर भी उसके माता पिता का नामो निशान तक नहीं था, मतलब उसके माता पिता उसको नहीं मिले। अब आगे क्या होता है, द चाइल्ड सर्च फॉर हिज पेरेंट्स, मतलब अब क्या होता है, बच्चा अपने माता पिता को तलाशता है, ढूंढता है, बेचारा परेशान हो गया था। अब क्या करता है, द चाइल्ड क्राइड लाउडली, इसके बाद जो बच्चा था बहुत जोर जोर से रोता है, मदर फादर, सडनली ही रैन हियर एंड देयर, इधर उधर दौड़ने लगता। क्या करे बेचारा, छोटा था, इधर उधर दौड़ रहा है, इधर उधर भाग रहा है, किसी भी तरीके से कहीं पर उसको माता मिल जाए, मम्मी मिल जाए, पापा मिल जाए, कहीं पर उसको दिखाई पड़ जाए वो, तो वो उनके पास चला जाए, क्योंकि उसको फील हो रहा था कि अब वो सिक्योर नहीं है वहां पर, उसे बहुत डर लग रहा था उस भीड़ में। बट हिज पेरेंट्स वर नॉट फाउंड, लेकिन उसके माता पिता वहां नहीं थे। ही सॉ सम पीपल ऑन ग्रीन ग्रास, उसने देखा कि दूर थोड़े से कुछ जो लोग थे वो हरी घास पर बैठे गप्पे मार रहे थे, एकदम मस्त बातें कर रहे थे। He ran to the grass, वो दौड़ते हुए उस घास के पास, मतलब जहां पर लोग बैठे थे वहां पर बेचारा दौड़ते हुए जाता है। But there was no sign of his father and mother, लेकिन उसको वहां पर उसके माता पिता का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। मतलब वहां बड़ी उम्मीद से गया कि काश उसको वहां पर उसके माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर भी उसको उसके माता पिता नहीं मिले। He ran hotly again to a shrine, मतलब वो एक मंदिर के पास, एक पूज्य स्थान के पास दौड़ते हुए गया। जैसे वो मेला था, वहां पर एक मंदिर था, वहां पर जो है पूजा पाठ होती थी, तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की कह सकते लोग वहां पर थे। पीपल सीम टू बी क्राउडिंग देयर, ऐसा लग रहा था कि लोग वहां पर भीड़, झुंड लोगों का है। तो उसने सोचा हो सकता है मेरे माता पिता उस भीड़ में मुझको मिल जाएं। इट वॉज वेरी मच कंजेस्टेड प्लेस, वो जो जगह थी ना बहुत भीड़ थी। देखा होगा ना कभी कभी मेले में या कह सकते मंदिर वगैरह में लंबी लंबी लाइनें होती हैं और बहुत भीड़ होती है, अक्सर भगदड़ भी मच जाती है। तो उसमें बिल्कुल मान के चलो लोग एकदम दबे हुए, पिसे हुए, मतलब बिल्कुल सिकुड़े हुए खड़े थे। इट वॉज very much congested place. He ran through people's legs. He cried mother father. और जब उसको जगह नहीं मिली तो लोगों के पैरों के बीच से जो जगह है उसके बीच से अंदर घुसते हुए, प्रवेश करते हुए जा रहा था, तो लगातार अपने मम्मी पापा को आवाज लगा रहा था। बहुत ही बुरी स्थिति हो गई उसकी।
अब क्या होता है, देयर वाज अ वेरी थिक क्राउड नियर द गेट ऑफ द टेंपल। उसने क्या देखा कि जितना ही टेंपल के नजदीक गेट के जा रहा है उतना ही ज्यादा क्राउड, उतना ही ज्यादा भीड़। अरे इतनी भीड़ उसने देखी। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू फाइंड अ वे बिटवीन देयर फीट। जो बच्चा था वो उनके पैरों के बीच से घुसते हुए अब उसको बहुत ही मुश्किल हो रही थी। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडरफुट इफ ही हैड नॉट क्राइड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस। फादर मदर कहते अगर वो वहां पर बहुत तेजी से ना चिल्ला पड़ता तो वो उन लोगों के पैरों के नीचे कुचला जाता। भाई ये तो सब अपने अपने चक्कर में वहां पे दर्शन करने के लिए जा रहे थे, अब ये बेचारा इनके पैरों के बीच में घुसता हुआ जा रहा था। तो इनका ध्यान कहां था, मंदिर के अंदर जाए, बस पूजा करें, जाके मंदिर के अंदर जाए। लेकिन अगर ये चिल्लाया ना होता तो पता लगे वहीं पर पैरों के नीचे कुचलकर मारा जाता। लेकिन वहां पर बहुत तेजी से चिल्ला पड़ा तो वहां पर एक सज्जन व्यक्ति था, एक बहुत ही दयालु व्यक्ति था, उसने इस बच्चे को बड़ी मुश्किलन उस भीड़ से निकाला। तो क्या होता है, अ मैन हियर्ड हिज क्राई, तभी एक व्यक्ति ने उसकी आवाज, रोने की आवाज सुनी। He stooped with very great difficulty, बड़ी मुश्किल से वो झुक पा रहा था। मतलब इतनी भीड़ थी कि भाई वो झुक नहीं पा रहा था। भाई ऐसे लोग खड़े, अब सट के कैसे खड़े, कैसे तुम उठाओगे बच्चे को। तो इस तरीके से बहुत भीड़ थी। He lifted him upon his arms, उसने बड़ी मशक्कत की, बड़ी कोशिश की और उसने उस बच्चे को इस तरीके से अपने हाथों में उठा लिया। The man took the child out the crowd, इसके बाद जो व्यक्ति था उस बच्चे को भीड़ से बाहर लेकर आया। He asked, उसने पूछा, How did you get here, child? बच्चे तुम यहाँ कैसे आ गए? कहते अरे तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ, तुम यहाँ कैसे आए? भाई कैसे, जैसे मान लो कोई अकेला बच्चा कहीं पर छोटा सा मिल जाता है, अरे कहाँ तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है भाई, कैसे यहाँ पर? तो वो बड़ा दयालु व्यक्ति था, उसने उससे बड़े प्रेम से पूछा, बच्चे तुम यहाँ कैसे आए? Whose baby are you? तुम किसके बच्चे हो? The child wept more bitterly than ever now. ये सुनकर बच्चा पहले से ज्यादा एकदम चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, बहुत तेजी से चिल्लाता है। He only cried, I want my mother, I want my father. बस यही चिल्लाकर कह रहा था कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, बार बार वो यही बोल रहा था। The man, अब इसके बाद क्या होता है, उस बिहेवियर उस बच्चे का क्या होता है जरा समझना कि अभी तक क्या हुआ था कि बच्चा सबसे पहले क्या लेना चाहता था। मेले की अगर हम बात करें तो मेले में मिठाई खाना चाहता था, उसके माँ बाप ने उसको मना कर दिया। उसके बाद वो फूलों की माला लेना चाहता था, उसको माला नहीं मिली। उसके बाद वो बलून लेना चाहता था, बलून भी नहीं मिले। उसके बाद वो बेचारा खड़े होकर खाली म्यूजिक सुनना चाहता था सपेरे का, वो सांप को देखना चाहता था, वो भी नहीं हो पाया। झूले के चारों तरफ घूमना, झूले पर झूलना चाहता था, वो भी नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी वो अपने माता पिता के साथ था। अब ये जो व्यक्ति है उस बच्चे को शांत कराने के लिए फिर उन्हीं चीजों के पास ले जाएगा। जी हाँ, बहुत अच्छी तरीके से मार्मिक चित्रण किया गया बच्चे की स्थिति का कि बच्चा किस चीज के साथ या कब अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल, कब खुश महसूस करता है। अब वो कब कहां ले जा रहा है उस बच्चे को, सीधे सबसे पहले वो ले जाएगा झूले के पास ले जाता है। तो देखें क्यों ले जाता है, क्योंकि किसी भी तरीके से उसे इस बच्चे को शांत कराना था। बहुत बहुत अच्छी स्टोरी है। तो द मैन ट्राइड टू सूद हिम, जो व्यक्ति था उसने उसको शांत करने का प्रयास किया। He took the child to the roundabout, वो उस बच्चे को झूले के पास ले गया। The man gently asked, उस व्यक्ति ने बड़ी सज्जनता पूर्वक उससे पूछा, Will you have a lift on the horse? क्या तुम इस घोड़े पर सवारी करोगे? But child only shouted, लेकिन जो बच्चा था वो चिल्ला पड़ा हुआ कहता, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मतलब उसने कहा कि इस झूले पर बैठकर, घोड़े पर बैठकर झूलोगे। तो बच्चा चिल्ला पड़ा, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन वेंट टू द प्लेस वेयर द जगलर स्टिल प्लेड, देखा सबसे पहले अब झूले के पास ले गया जहां पर ही वो खोया था। इसके बाद कहां ले गया, सपेरे के पास ले गया। तो जो व्यक्ति था वो उसको जगलर के पास ले गया जहां पर वो अभी भी अपनी बांसुरी बजा रहा था। कोबरा जो था वो भैया ऐसे ऐसे लहरा मार रहा था। द मैन प्लीडेड, वो व्यक्ति निवेदन करता है, बहुत ही विनम्रता, बहुत ही अच्छे से उसे कहता है, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, अरे बच्चे जरा इस प्यारे से संगीत को सुनो। द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, बच्चा अपने हाथों से, अपने कानों से अपनी उंगलियों को बंद कर लेता है, चिल्लाता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। मतलब मुझे संगीत वंगीत नहीं सुनना, झूले नहीं जाना, मुझे मेरे केवल मम्मी और पापा चाहिए। फिर अब कहां ले जाएगा, द मैन टुक हिम नियर अ बलून, इसके बाद जो वो बलून के पास ले गया, गुब्बारों के पास ले गया जहां पर उसे गुब्बारे नहीं मिले थे, रेनबो कलर्ड बहुत गुब्बारे थे, वहां पर उसको नहीं मिले थे। वो बेचारा सोचता है कि चलो यार वहां चलते हैं, हो सकता है वहां पर जाकर इस बच्चे का थोड़ा सा ध्यान भटके। तो ही परसुएडेड द चाइल्ड टू हैव अ रेनबो कलर्ड बलून, उसने बच्चे को कहा, उसने एक निवेदन करते हुए कहा कि वो बच्चे को रेनबो कलर, मतलब एक तरीके से रेनबो कलर्ड बलून को देखकर हो सकता है उसका ध्यान हट जाए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज अवे एंड जस्ट सॉब, जो बच्चा था वो उस बलून्स की तरफ से, उन गुब्बारों की तरफ से अपना ध्यान हटा लेता है और केवल सिसकी मारते हुए बोलता है, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। अब भाई बड़ी समस्या कि वो कहां कहां बेचारा नहीं ले गया, लेकिन बच्चा जो था वो शांत होने का, चुप रहने का नाम नहीं ले रहा था। द मैन वॉन्टेड टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, लेकिन जो व्यक्ति था ना, था बड़ा दृढ़ भी, था बहुत बढ़िया इंसान। मतलब वो, मतलब और कोई होता कि जा यार कहां मम्मी पापा ढूंढे ना मिले, तुम खाली हल्ला डाल डाल के दिमाग खाली कर दियो।
लेकिन वो बहुत प्यारा इंसान था और वो जो सोचता है कि मैं हर हाल में कुछ भी हो, मैं इस व्यक्ति को, इस बच्चे को क्या करूंगा, खुश करके रहूंगा, मतलब इस बच्चे को शांत कराऊंगा। सबसे पहली बात, he took him to the flower seller। अब इसके बाद वो कहां ले गया उसको, इसके बाद ले गया वो उसको फ्लावर सेलर के पास ले गया, मतलब जहां पर फूल बिक रहे थे, जहां पर गुलमोहर की माला लेना वो बच्चा चाहता था, अब उसको वहां ले गया। He said, उसने कहा, would you like a garland to put around your neck? क्या तुम चाहोगे, या क्या तुम्हें अपने गले में, या क्या तुम्हें अपनी गर्दन पे या गर्दन में क्या फूल माला या इस गुलमोहर की माला डालना अच्छा लगेगा, क्या चाहोगे? The child turned his nose away and sobbed। बच्चा अपना मुंह, अपनी नाक उधर से मोड़ लेता है, मतलब सीधे इस तरीके से उसने मोड़ लिया, उस फूलों के ढेर की तरफ, फूल मालाओं की तरफ देखा तक नहीं, और कहा, फिर से सिसकी भरते हुए इसने कहा, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, मतलब मुझे फूल माला नहीं चाहिए, मुझे बलून नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल मेरे पेरेंट्स चाहिए। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट। इसके बाद वो सोचता है, चलो यार ऐसा करते हैं, इस बच्चे को थोड़ी मिठाई उठाई खिलाते हैं, तो हो सकता है इसका जो रोना धोना थोड़ा शांत हो जाए, क्योंकि उसका मिठाई खाएगा, दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, थोड़ा सा इधर उधर होगा, तो थोड़ा शांत हो जाएगा। तो उसने सोचा भी सही आमतौर पर, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। देखते हैं क्या हुआ। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप। जो व्यक्ति था वह उसे स्वीट शॉप के काउंटर पे ले गया, मतलब मिठाई की दुकान पर ले गया। ही आस्क्ड, व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड? उसने पूछा, बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाई खानी? कहते, भैया बता तो, लल्ला मुन्ना बता तो, कौन सी मिठाई खाएगा तो, मुन्ना बोल तो। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस अवे। बच्चे ने अपना चेहरा उधर से मोड़ लिया। Only sobbed, he only sobbed, I want my mother, I want my father। केवल वो सिसकी मारते हुए फिर से बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरी मम्मी चाहिए, मुझे केवल मेरे पापा चाहिए। इस तरीके से वो बच्चा जो है वो खो जाता है, और उसके बाद जो भी चीजें मेले की होती हैं, जो उसे थोड़ी देर पहले बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, वो उसे अब बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि उसको उन सभी चीजों से ज्यादा अपने माता पिता की आवश्यकता महसूस होती है। आई होप आप लोगों ने लेसन बहुत अच्छे से इंजॉयफुल तरीके से पढ़ा होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग मल्टीपल चॉइस करते हैं, मल्टीपल चॉइस देखते हैं, और अगर सही से समझे ना तो माय डियर आप लोग मल्टीपल चॉइस एकदम धुआं कर दोगे, एकदम धुआं कर दोगे तुरंत ही। तो चलो, फर्स्ट नंबर इज, एट व्हाट पॉइंट इन द फेयर डिड द चाइल्ड लूज हिज पेरेंट्स? कहते हैं किस जगह पर बच्चे ने अपने माता पिता को खोया था? जी हाँ, बताइए किस जगह पर? बलून वाली जगह पर, या जो है गार्लैंड वाली जगह पर, या झूले वाली जगह पर, कहां पर खोया था? एट द स्वीट मीट शॉप? स्वीट मीट शॉप पे बिल्कुल नहीं। एट द फ्लावर शॉप? बिल्कुल नहीं। बलून सेलर शॉप? बिल्कुल नहीं। राउंड अबाउट? जी हाँ बिल्कुल, बलून सेलर के पास भी नहीं, स्वीट मीट शॉप पर भी नहीं, फ्लावर शॉप भी नहीं, कहां पर? राउंड अबाउट। वेरी गुड। सेकंड नंबर देखते हैं, व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू हैव एट द फ्लावर शॉप? आखिर वो फ्लावर शॉप पर वो बच्चा क्या लेना चाहता था? गार्लैंड ऑफ रोज, गुलाबों की माला लेना चाहता था। गार्लैंड ऑफ वायलेट्स, वनफसा के फूलों की माला लेना चाहता था। गुलमोहर की? जी हाँ गुलमोहर की लेना चाहता था। लिलीज? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर इज, व्हाट शॉप वाज देयर एट द एंट्रेंस ऑफ द फेयर? कहते हैं उस फेयर के एंट्रेंस मतलब प्रवेश द्वार पर कौन सी दुकान थी? जब मेले में उसने एंट्री की थी तो सबसे पहली दुकान उसने कौन सी देखी थी? मिठाई की दुकान थी। तो जाहिर सी बात टॉय शॉप नहीं, स्वीट मिंट शॉप थी वहां पर। नेक्स्ट नंबर इज, हु सेड टू द चाइल्ड? बच्चे से किसने कहा था, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ? आ जाओ बच्चे आ जाओ, जल्दी से फुटपाथ पर आ जाओ, जल्दी से सोचो किसने कहा था? जी हाँ, किसने कहा था? मैं याद दिला रहा हूं, जब वो बच्चा कहां सरसों के खेत में चला गया था तितलियों को और ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने के लिए, तो वहां पर किसने आवाज लगाई थी? जी हाँ बिल्कुल सही आंसर है, मदर ने कहा था। तो फादर ने नहीं, किसने कहा था वहां पर? उसकी मदर ने कहा था, आ जाओ बच्चे जल्दी से पगडंडी पर या फुटपाथ पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, हाउ डिड द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड डू? जो फ्लावरिंग मस्टर्ड थी, मतलब जो फूलों से लदी हुई जो सरसों की कह सकते फसल थी, या सरसों के खेत जो फूलों से लदे हुए थे, वो कैसे दिख रहे थे? व्हाइट लाइक सिल्वर, चांदी जैसे सफेद थे? ना जी ना। रेड लाइक अ रोज, गुलाब जैसे लाल थे? ना जी ना। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड? जी हाँ, मैंने कहा था ना, एकदम जैसे ऐसे पीले दिखाई पड़ रहे थे, दूर दूर तक फैले ऐसे पीले दिखाई पड़ रहे थे, जैसे कि मानो पिघला हुआ सोना हो। लवली लाइक रेनबो? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा, व्हाट डिड द पेरेंट्स से व्हेन द चाइल्ड लैग बिहाइंड? जब बच्चा पीछे छूट गया था, जब बच्चा पीछे छूट गया था तो माता पिता ने क्या कहा था? कम चाइल्ड कम, आ जाओ बच्चे आ जाओ, कम और यू विल बी लॉस्ट, आ जाओ अन्यथा तुम खो जाओ, ये तो कहीं कहा ही नहीं। कम वी हैव दीस टॉयज, आ जाओ हमारे पास एक खिलौने हैं, ये भी कभी नहीं कहा। वी आर गेटिंग लेट, हमें देर हो रही, ये भी नहीं कहा। कम चाइल्ड कम, आ जाओ बच्चे आ जाओ। जब पीछे छूट गया तो क्या कहता? आ जाओ जाओ जल्दी से बच्चे आ जाओ। फिर वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स, कहां? लेग्स, हैंड्स, लगेज, नन ऑफ अबव। लेग्स मतलब फीट भी यहां पर आ सकता है, लेग्स भी आ सकता है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू ईट इन द फेयर? बच्चा मेले में क्या खाना चाहता था? जलेबी खाना चाहता था, गुलाब जामुन खाना चाहता था, पेस्ट्री खाना चाहता था, लड्डू खाना चाहता था, रसगुल्ला खाना चाहता था, क्या खाना चाहता था? बर्फी। बर्फी को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया था। फिर नेक्स्ट नंबर इज,
इज द राइटर ऑफ द स्टोरी। कौन है इस स्टोरी के राइटर द लॉस्ट चाइल्ड के? कौन है? आर के लक्ष्मण है, रस्किन बॉन्ड है, आर के ए के रामानुजन है, या मुल्कराज आनंद जी? या कौन है? मुल्कराज आनंद है। नेक्स्ट नंबर इज वॉज द लॉस्ट चाइल्ड्स ओनली विश? क्या थी? क्या ओनली विश थी? मतलब जो बच्चा खो गया था उसकी इकलौती इच्छा क्या थी? मतलब खोने से पहले तो बहुत सी इच्छाएं थी। वो खिलौने भी लेना चाहता था, मिठाई भी खाना चाहता था, बलून भी लेना चाहता था, गुलमोहर की माला भी लेना चाहता था, सपेरे की आवाज भी, वहां पे बीन भी सुनना चाहता था, झूला भी झूलना चाहता था। लेकिन खोने के बाद उसकी केवल एक इच्छा रह गई थी। वो क्या थी? कि वह अपने माता पिता को वापस पाना चाहता था। एंजॉय द राइड ऑफ राउंड वर्ल्ड नहीं, वो ले तो गया था, उसको बर्फी खिलाने के लिए तो ले गया था, गर्लैंड भी तो दिला रहा था, लेकिन कहीं पर भी उस बच्चे ने कुछ नहीं लिया। हर जगह पे वो यही चिल्लाता रहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। एंड लास्ट नंबर इज हिज फादर लुक्ड एट हिम। उसके पिता ने, मतलब उस बच्चे के पिता ने उसकी तरफ कैसे देखा था? रेड आइट, एकदम लाल आंखें करके देखा था, व्हाइट विद एंगर, गुस्से से देखा था, क्लोज आइज, आंखें बंद करके, नन ऑफ। क्या लिखा हुआ था लेसन में? क्या बताया था? एकदम लाल आंखें करके, गुस्से के साथ लाल आंखें करके उसने उसको देखा था। तो यहां तक हमारी स्टोरी कंप्लीट हुई। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले जो भी कहा गया है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।